वेलकम टू कोड डेजल्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे बिग डेटा, जो कि एक एकेटीव के थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे पहले यूनिट हम इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, जिसमें हम सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे बिग डेटा। बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज डाटा सेट्स। Big data is a technical term used in references to vast quantity heterogeneous data set which are created and spread rapidly. Big data is nothing but lots of data consist of a large variety. It is the concept of gathering useful insight for such voluminous amount of structure, semi-structure and unstructured data that can used for effective decision making the business environment. तो ऐसे ही हम पॉइंट वाइज करके चीज़ों को लिख रहे होंगे, तो ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है सोर्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, गेम्स, वीडियो शेयरिंग। सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है कि जो हमारी डाटा जो है जिनसे आ रहा होता है वो हमारा सोर्स होता है। जैसे डाटा हमारा जनरेट हो रहा होता है तो उसके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वही हमारे सोर्स होते हैं। तो सोर्स क्या क्या है? जैसे बिग डेटा प्लेटफॉर्म सोर्स हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, ईमेल है, सेंसर्स हैं, स्मार्टफोन्स है, लॉग फाइल्स है, मीडिया है। तुम लोग सोच रहे हो कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब तो डाटा जनरेट करते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन सेंसर, हाँ, सेंसर भी डाटा को जनरेट करते हैं। जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर हमारी ह्यूमिडिटी को सेंस करके उसका डाटा निकालता है और उसे स्टोर करता है एक फाइल में, तो वो भी एक प्रकार का डाटा ही होता है। इसी तरह से और अलग अलग प्रकार के सेंसर्स होते हैं, तो हर चीज़ डाटा को जनरेट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं? तो बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ है, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, हेल्थ केयर प्रोवाइड्स है। हेल्थ केयर जो है वो भी हमारे एप्लीकेशन में ही आते हैं। बिग डेटा के एजुकेशन है, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस है, क्योंकि ये सारे बहुत सारा डाटा जनरेट कर रहे होते हैं। अब है अगला यूज ऑफ बिग डेटा। हमारा बिग डेटा जो है वह कहाँ कहाँ यूज होता है? लोकेशन ट्रैकिंग में, प्रिसीजन मेडिसिन में, फ्रॉड डिटेक्शन एंड हैंडलिंग में, और एडवर्टीजमेंट में। रियल वर्ल्ड बिग डेटा एग्जांपल्स, एग्जांपल्स हैं जो रियल वर्ल्ड से लिए गए हैं। डिस्कवरिंग कंज्यूमर शॉपिंग हैबिट, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टोर में जा रहे होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा लिया जाता है, हमने परचेज़ किया क्या क्या आइटम, वो स्कैन करके उसका बिल जो बनाया जाता है, तो उससे हमें एक ट्रैकिंग की जाती है कि कंज्यूमर की क्या हैबिट है, क्या क्या वो पसंद कर रहा है, उसके बेसिस पे हमें ऑफ़र दिए जाते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन टूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, स्ट्रीमलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग, लाइव रोड मैपिंग फॉर ऑटोनोमस व्हीकल, मॉनिटरिंग हेल्थ कंडीशन थ्रू डाटा फ्रॉम वेयरेबल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो जो आप डिफरेंस लिख रहे होंगे, चाहे जिस चीज़ की डिफरेंस लिख रहे होंगे, उसको आप ऐसे टेबल फॉर्म में लिखेंगे। टेबल फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिखता है, जिसकी वजह से हमें नंबर भी बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। ना कि आप फ्रेजेस में लिखें, ऐसे करके लिखेंगे, टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे होंगे, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा लगता है और डिफरेंसेस सारे वो सामने से ही दिख रहे होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी प्रॉपर्टीज़, फिर स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है? ये टेक्नोलॉजी, पहली प्रॉपर्टी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज़ की कैसी है? इट इज़ बेस्ड ऑन आर डी बी एम एस। स्ट्रक्चर्ड का होता है इट इज़ बेस्ड ऑन आर डी बी एम एस। सेमी स्ट्रक्चर में होगा इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सएमएल और पीडीएफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिप्शन और फ्रेमवर्क्स। अनस्ट्रक्चर्ड इट इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी 0 एंड 1 एंड कैरेक्टर डाटा। इसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड में होगा मेच्योर्ड ट्रांजेक्शन एंड वेरियस कंकरेंसी टेक्निक। सेमी स्ट्रक्चर में ट्रांजेक्शन इज अडेप्टेड फ्रॉम डीबीएमएस नॉट मैच्ड। अनस्ट्रक्चर में होगा नो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड नो कंकरेंसी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें है स्ट्रक्चर इट इज़ अ स्कीमा डिपेंडेंट एंड लेस फ्लेक्सिबल। ये स्कीमा डिपेंडेंट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है। सेमी स्ट्रक्चर में इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन इट्स स्ट्रक्चर बट नॉट मोर देन अनस्ट्रक्चर्ड।
ये स्ट्रक्चर्ड से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड के उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल एंड देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ स्कीमा। ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, लेकिन स्कीमा की एब्सेंस होती है, इसमें स्कीमा नहीं होता है। उसके बाद में है हमारी प्रॉपर्टी है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाटाबेस। इसकी स्केलेबिलिटी होती है, स्केल करना है इसको, प्रोजेक्ट को, इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है डाटाबेस में। इट इज़ स्केलिंग एंड सिंपलर देन स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड में है, तो इसमें इट्स स्केलिंग इज सिंपलर देन स्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा इट इज़ मोर स्केलेबल। रोबस्टनेस में है सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड, वेरी रोबस्ट। अनस्ट्रक्चर्ड, न्यू टेक्नोलॉजी नॉट वेरी स्प्रेड। नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं होती है। और अनस्ट्रक्चर्ड में तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई रोबस्टिंग नहीं होती है। उसके बाद क्वेरी परफॉर्मिंग होती है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर्ड अलाउ कंपाइल जॉइनिंग। स्ट्रक्चर्ड जो है वो कंपाइल जॉइनिंग को अलाउ करता है। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्वेरीज ओवर ऑन एनोनिमस नोट्स आर पॉसिबल। हाँ, जो क्वेरीज होती हैं वो एनोनिमस नोट्स के ऊपर पॉसिबल होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में ओनली नॉट टेक्सचुअल क्वेरी। टेक्सचुअल क्वेरीज जिसमें नहीं होती है, बाकी सारी होती हैं। सोर्स है, सोर्स हमारे होता है स्ट्रक्चर्ड में एसक्यूएल डाटाबेस, ओएलटीपी सिस्टम, ऑनलाइन फॉर्म, सेंसर, बसेस, जीएफओ एंड आरएफआईडी, ये सब डिवाइसेस हैं। आरएफआईडी टैग्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मेडिकल डिवाइसेस, एटीसी, गूगल फॉर्म वगैरह वगैरह। एंड सेमी स्ट्रक्चर में एक्सएलएल सर्वर, ईमेल्स, जिप्ड फाइल्स, वेब पेजेस, टीसीपी आईपी फाइल्स। एंड अर स्ट्रक्चर में होगा वेब पेजेस, इमेजेस, जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी, जीआईएफ, वीडियो, मीम्स, सर्वेज, वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पावरफुल प्रेजेंटेशंस। अब अगला है हमारा फेजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के फेजेस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला फेज़ वन होता है हमारा। फेज़ वन में होता है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो कि 1970 से 2000 के बीच में चला था। ये आरडीबीएमएस होता है और एक्सट्रैक्ट ट्रांसफ़र लोड होता है। और बिग डेटा का फेज़ टू है वेब बेस्ड अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट। पीरियड 2000 से 2010 के बीच में था। इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड एंड एक्सट्रैक्शन एंड ओपिनियन माइनिंग। बिग डेटा फेज़ थ्री मोबाइल एंड सेंसर बेस्ड कंटेंट पीरियड, जो कि 2010 से अभी तक प्रेजेंट तक है। लोकेशन अवेयरनेस एंड एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड एनालिसिस। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे होंगे 5 V's ऑफ बिग डेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जो कि काफ़ी बार आता है। 5 V's होगा, सबसे पहला होगा वॉल्यूम, जो कि अमाउंट होता है। फिर वेलोसिटी, स्पीड होती है उसकी। फिर वैरायटी, जो कि डाइवर्सिटी होती है। वैरायटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई नहीं होगा, इसकी जगह पे वाई होगा। तो when- चलो बाद में लिखते हैं। जो वैरायटी में है वहाँ पे वाई कर लेना लास्ट में, यहाँ ई की जगह पे, ठीक है। और फिर है फोर इंसाइट्स, जो कि वैल्यू होती है, इंसाइट होती है। और वेरासिटी होता है फिर अनसर्टनिटी। और डेटा एनालिसिस, तो इसका दूसरा टॉपिक आ जाएगा। हमें ये पहले 5 पढ़ने हैं, तो 5 हैं 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो 5 V's ऑफ बिग डेटा कौन कौन से होते हैं? रुकिए पहले इसको रिमूव कर लें। 5 V में सबसे पहले वॉल्यूम होगा, जो कि अमाउंट होता है। एवरी इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड एवरी सेकेंड फ्रॉम सोर्स लाइक सोशल मीडिया, सेंसर्स, ई कॉमर्स साइट, टेलीफोन कंपनी, ईटीसी। उसके बाद में होता है वेलोसिटी, इसकी स्पीड होती है। द रैपिड रेट ऑफ वन which data is created, processed and analyzed is real time, such as streaming in data or create credit card transaction। फिर varieties होती है, जो कि डाइवर्सिटी कहलाई। दिस इंक्लूड्स import data from different format like structure table form में,
सेमी स्ट्रक्चर्ड, फिर ईमेल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सेंसर्स। इसके बाद में होगा वैल्यू, जो कि इंसाइट्स होते हैं। वैल्यू रिप्रेजेंट द आउटकम प्रोडक्ट ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। इट इज़ नॉट द डाटा दैट वी प्रोसेस और स्टोर, इट इज़ वैल्यूएबल रिलायबल डेटा दैट स्टोर, प्रोसेस एंड आल्सो एनालाइज। फिर इसके बाद में होगी वेरासिटी, जो कि अनसर्टनिटी होती है। एक्यूरेसी, करेक्टनेस, ट्रस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। इसको आप लोग ऐसे ही हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? डाटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट सच एज अ हिडन पैटर्न, अननोन correlations, मार्केट ट्रेंड्स and customer preferences. It can be used for better decision making. Scientists and researchers also use analytics tools to verify scientific models, theory and hypothesis. तो डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस होता है एनालिसिस और रिपोर्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला एनालिटिक्स, पहला डिफरेंस है एक्सप्लेन वाई समथिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना होता है इसमें समथिंग कि ये क्यों हो रहा है। ये एक प्रकार का एनालिसिस होगा। रिपोर्टिंग में होता है कि it's done to show what's happening. And second, it involves questioning, analysis, extrapolating and interpreting. It and reporting होगा, it involves organizing and presenting data in a way that is easy to consume. And third difference होगा analysis में, the primary purpose of analytics is the gather insights for data enable decision making. एंड रिपोर्टिंग में होगा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट इज ट्रैक बिजनेस डाटा एट अ पीरियोडिक इंटरवल्स। अब ये हमारा यूनिट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब अगला टॉपिक है यूनिट 2 का, जो कि हदूप होगा, जो कि हम जल्द से जल्द उसको भी कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नोट्स आपको इस सारे यूनिट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा नोट्स के, जिसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम के इस चैनल पे एक चैनल बना दिया जाएगा, उसी में सारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके नोट्स सारे ले सकते हैं। थैंक यू।